वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जापान की एक दिग्गज कंपनी, दिग्गज फर्म जो है टोमो शोकाई, इसका एंट्री अभी इंडिया में हो चुका है। क्यों, कैसे, क्या डिटेल है, पूरा का पूरा इजी वे में आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो टोमो शोकाई, जो जापानीज फर्म आपको देखने को मिलेगी, एक्चुअली अपने आप को एक्सपांड कर रहे गुजरात में। किस लिए? ताकि वो बन सके एक लोकल मैन्युफैक्चरर। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी के हिसाब से इंडिया में काम नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली एक इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए आपको नजर आएंगे। देखा जाए तो ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग और काफी बड़ी बात देखने को मिल रही है। और इससे एक बात ये भी समझ में आ जाती है कि इंडिया और जापान का जो रिलेशनशिप है ट्रेडिंग का, वो एक अलग लेवल पर पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके वजह से कंपनी का प्लान क्या क्या निकल कर आ रहा है। इस कंपनी का प्लान यह है, बिल्ड करना नया प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक का जो फैसिलिटी है फाइनेंशियल ईयर 2027 तक। और इनका जो मेन टारगेट है वो क्या है, इंडिया का जो ग्रोइंग सेमीकंडक्टर और हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक का सप्लाई चेन का जो इंडस्ट्री है, इसमें पार्टिसिपेट करके खुद भी आगे जाना और इसको भी आगे लेकर जाना। तो देखा जाए तो इस कंपनी के लिए भी और इंडिया के लिए भी ये बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बहुत बड़ा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। अब देखिए जैसे कि आपने देखा लोकेशन कौन सा था, लोकेशन गुजरात का देखने को मिल रहा था। अब देखिए गुजरात अभी के टाइम पे सेमीकंडक्टर का कहीं ना कहीं हब बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। हमारे कंट्री में बड़े बड़े सेमीकंडक्टर के जो प्रोजेक्ट्स है उनको एक अच्छा खासा कंटिन्यूस सप्लाई भी चाहिए होता है, हाई प्योरिटी इंडस्ट्रियल गैसेस का, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड स्पेशलिटी गैसेस का, और सेमीकंडक्टर के लिए जो केमिकल्स चाहिए होते हैं उसका, जो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे गुजरात में काफी अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। इसी के कारण कहीं ना कहीं गुजरात का लोकेशन भी यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। अब देखिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी टोमो शोकाई यहाँ पर देख रहा है इंडिया में आने का। मतलब इंडिया में आए तो इसके पीछे कुछ तो लॉजिक होगा कि मन हो गया और आ गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही होगी, इसी की वजह से तो आए होंगे। तो उन्होंने क्या बोला है, तो देखिए इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है अपना डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर क्या करे, कम करे। और टोमो शोकाई अब क्या चाहता है, टोमो शोकाई चाहता है कि वो भी यहाँ पर आके लोकल सप्लाई चेन को इंप्रूव करे, जिसके कारण तुम्हारी कंट्री यानी इंडिया को भी फायदा होगा और हमको भी फायदा होगा। ये इनका लॉजिक है। इसी के साथ साथ जो क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक का इश्यू होता था वो भी इस डील के कारण क्या होगा, कम होगा, बिकॉज टोमो शोकाई खुद इंडिया में एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह काम करेगी। तो इसके कारण क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक का इश्यू भी कम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया का जो मेक इन इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का थीम है, इनिशिएटिव है, इसको भी इस एग्रीमेंट के वजह से या कह सकते हो खबर के वजह से सपोर्ट होता हुआ नजर आएगा। इंडिया का जो स्पेशलिटी गैस का मार्केट है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ही मजबूत तरीके से ग्रो होगा 2033 तक, जिसमें इस कंपनी का भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर नजर आ सकता है। और यही सारी अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए टोमो शोकाई ने इंडिया में आने का यहाँ पर फैसला कर लिया है, मतलब आ चुकी है। तो देखिए ये वाली खबर अपने आप में काफी बड़ी निकल कर आ रही है। इसके कारण बहुत सारी इंडस्ट्री को बड़ा बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है, खास करके सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का जो कैटेगरी है, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग, डिस्प्ले का जो मैन्युफैक्चरिंग है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से लेके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन है, ये सारी के सारी कैटेगरीज को इस खबर के वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो एक्चुअली इस खबर के कारण कौन सी ऐसी कंपनियां होगी हमारे देश की, जो स्टॉक्स होंगे वो बाजार की फोकस में बने रह सकते हैं, उनके नाम भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लार्ज कैप कंपनी की। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, लिंडे इंडिया, ये कंपनियां कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर खबर की वजह से बाजार के फोकस में रहेगी। क्यों, क्या इंपैक्ट पॉसिबली इनके ऊपर आ सकता है, तो देखिए इंडस्ट्रियल गैस का जो डिमांड लगातार जो बढ़ रहा है और इसका जो कनेक्शन इस प्रोडक्ट का देखने को मिल रहा है, इसके कारण ये कंपनियां फोकस में रहेगी। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम का डेवलपमेंट का प्लान है, वो भी कहीं ना कहीं कंपनियों का जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इसके कारण लार्ज कैप कैटेगरी में ये तीन कंपनियां कहीं ना कहीं फोकस में बनी रह सकती है। इसके बाद मिड कैप कंपनी की बात करें तो आयनॉक्स इंडिया,
अपार इंडस्ट्रीज और केन्स टेक्नोलॉजी, ये कंपनियां बाजार के फोकस में रह सकती है। पॉसिबली इम्पैक्ट की बात करें तो डिमांड जो लगातार इलेक्ट्रॉनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है हमारी कंट्री को लेके, ये इसके पीछे का एक रीजन है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, ये भी इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन अभी के टाइम पे माना जा रहा है। तो ये कुछ स्मॉल कैप, माफ कीजिएगा, ये कुछ मिड कैप और लार्ज कैप की बात हुई। अभी आगे बढ़ते हैं और स्मॉल कैप की बात करते हैं। स्मॉल कैप में बात करें तो मोशिप टेक्नोलॉजी, RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक और सिरमा एडजस्ट टेक्नोलॉजी, इन तीन के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस यहाँ पर बना रह सकता है। जहां तक बात करें इनके ऊपर के पॉसिबली इंपैक्ट के बारे में, तो देखिए सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम है उसका एक्सपेंशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और इस प्रोजेक्ट की वजह से इसका जो एक्सपेंशन है और भी यहाँ से होता हुआ हमको नजर आएगा अगले कुछ सालों में। तो ये सबसे पहला एक इंपैक्ट आपको नजर आएगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इंक्रीज है डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन का जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके कारण स्मॉल कैप में ये कंपनियां भी बाजार के फोकस में यहाँ पर बनी रह सकती है। तो देखिए अब तक जितना भी डेटा हमने देखा सब कुछ काफी पॉजिटिव था, सब कुछ काफी बढ़िया था, लेकिन देखिए प्रोजेक्ट जितना बड़ा, जितनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप होगी उसमें बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी आएंगे, खतरे भी उसमें आपको नजर आएंगे। तो जरा उन निगेटिव चैलेंजेस को भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करना इतना ईजी नहीं होता, वो कहीं ना कहीं काफी एक्सपेंसिव होता है। तो ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पर एक्चुअली कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायर होगा, ये बात भी ध्यान में रखनी होगी। कंपटीशन बड़े बड़े ग्लोबल कंपनी से भी देखने को मिलेगा, जिसमें एयर लिक्विड करके जो कंपनी है ये आपको देखने को मिलेगी, लेंडे करके जो कंपनी है इससे भी एक तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर नजर आएगा। साथ ही साथ बहुत ही हाई कॉस्ट मेंटेन करने के लिए जो अल्ट्रा हाई प्योरिटी गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको लगती है, मतलब यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो कॉस्ट का एक पर्टिकुलर इश्यू है ये हमको देखने को मिल सकता है अगर इसको सही तरीके से यहाँ पर देखा नहीं गया तो। और साथ ही साथ प्लांट का जो सेटअप होता है वो कहीं ना कहीं डिले अगर उसमें किसी भी तरीके से आ गया तो मार्केट में अपने आप को एक्सपांड करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी कहीं ना कहीं रिडक्शन आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये कुछ कहीं ना कहीं काफी क्रूशियल पॉइंट्स है, काफी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है, इसके ऊपर किस तरीके से काम होता है ये देखने वाली बात होगी। जहां तक बात करें स्ट्रेटेजिक आउटलुक की, तो देखिए ये जो एक्सपांशन है इंडिया का जो लॉन्ग टर्म का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का गोल है इसको कहीं ना कहीं क्लियरली मैच करता हुआ आपको नजर आएगा। सरकार का भी प्लान है इंक्रीज करना डोमेस्टिक वैल्यू का एडिशन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में 2030 तक, इसको भी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से काफी अच्छा खासा पुश मिलने का पूरा चांस है। साथ ही साथ अगर एग्जीक्यूशन इस प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल हो गया तो टोमोशोकाई कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत पोजीशन अपनी इंडिया का सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन में एस्टेब्लिश कर सकती है, जो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए भी अपने आप में काफी बड़ा ब्रेक थ्रू इस प्रोजेक्ट के जरिए माना जा सकता है। तो इस रिपोर्ट का समरी कंक्लूजन या की टेकअवे की बात करें, गुजरात अभी के टाइम एक मेजर सेमीकंडक्टर का डेस्टिनेशन यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डिमांड स्पेशलिटी गैसेस के लिए और इलेक्ट्रॉनिक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए अगले कुछ सालों में और भी बढ़ती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये अपने आप में काफी अच्छी बात निकल कर आ रही है। मल्टीपल इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें या सेमीकंडक्टर से कनेक्टेड कंपनी की बात करें, उनको कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है जो सेक्टर का ग्रोथ का ट्रेंड अभी चल रहा है उसके वजह से। तो इसके कारण बाजार का जो फोकस है इन सेक्टर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं लंबे समय तक बना रह सकता है। तो देखिए रिपोर्ट अपने आप में काफी बढ़िया, काफी जबरदस्त निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सब कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस, स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।